हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की, और आज तो नो योर मार्केट्स होगा। बहुत बढ़िया गैप के साथ, मजबूती के साथ, और उस गैप को इंटैक्ट रखे हुए भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। मार्केट्स में अब करना क्या चाहिए? इंट्राडे में शायद अब जूस बचा ना हो, पोजिशनली क्या व्यू बनाया जाए, क्या और तेजी दिखती है, या फिर एक्सपर्ट रणनीति बना कैसे रहे हैं? अब वो क्या है, इंट्राडे में तो इतना मैसिव गैप के साथ खुले कि शायद ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा जूस बचा ना हो, पर पोजिशनली कहानी क्या है मैं सब समझूंगा। आज लखनऊ चलेंगे, manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब मदद करने के लिए जुड़ेंगे। नहीं जुड़े क्या डॉक्टर मानस जी? कहाँ हैं? आएंगे। तो मानस जी से चर्चा करेंगे मार्केट्स पे और जितने इंपॉर्टेंट पॉकेट्स हैं। अभी कुछ देर पहले स्टूडियो से बाहर जा रहा था तो आशीष टकरा गए। वो अदानी ग्रुप के स्टॉक बड़ी हरकत में, ये आ गए, मानस भी आ गए। भाई साहब वेलकम ऑन बोर्ड। आ रहा हूं आपके पास, जरा मार्केट वगैरह सब पे चर्चा कर लूंगा। तो वो अदानी ग्रुप आज, एक तो अदरवाइज मार्केट्स का मूड अच्छा है, अदानी पैक भी मूड अच्छा था क्योंकि अदानी पोर्ट्स वगैरह की अच्छी खबर थी, लेकिन अदानी ग्रुप के लिए भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया, उस पर आशीष को जोड़ लेंगे। मैंने वो सास बहू सेंसेक्स में जब थे हम लोग, तब लक्ष्मण जुड़े, और लक्ष्मण के फर्टिलाइजर रिलेटेड अपडेट्स के बाद वो सारे स्टॉक स्पाइक करना शुरू करे, ये कहते हुए कि शायद फर्टिलाइजर सब्सिडी पर कैबिनेट आज फैसला सुना दे। लक्ष्मण को भी पैच करेंगे, समझेंगे उनसे पूरी डिटेल क्या है, लेकिन सारी कहानी आगे। पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। पश्चिम एशिया में सीज फायर के बाद बाजार में तेजी का फायर। निफ्टी 850 पॉइंट उछलकर 24,000 के करीब। बैंक निफ्टी में 2700 पॉइंट का उछाल। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी 4% की जोरदार तेजी। वहीं डर का इंडेक्स हुआ क्रैश, यानी कि इंडिया विक्स 14% टूटकर 20 के पास। आज बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट्स बने बाजार के लीडर। इंटरग्लोब एविएशन और अशोक लेलैंड दोनों में लगा 12% का अपर सर्किट। साथ ही एल&टी और अदानी पोर्ट्स, टाइटन एशियन पेंट्स, ओएमसीज में तेज रफ्तार। वहीं करीब 6% दौड़ा डीएलएफ। आज के चार्ट जीपीटी सेक्टर और शेयरों का जलवा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 7% से ज्यादा दौड़ा। 5 से 10% उछले प्रेस्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, साथ ही सीमेंस, केईआई इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक और हिंदुस्तान जिंक में भी फर्राटा रफ्तार। बाजार में चौतरफा खरीदारी। रियल्टी इंडेक्स के बाद सबसे ज्यादा करीब 7% दौड़ा ऑटो इंडेक्स। ऑटो में 6% से ज्यादा दौड़े मारुति, एमएनएम और टाटा मोटर्स। साथ ही एनबीएफसीज और कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी 5% से ज्यादा उछला। आरबीआई ने दरों में नहीं किया कोई बदलाव। पॉलिसी रुख भी न्यूट्रल पर रखा कायम। हालांकि पश्चिम एशिया तनाव से महंगाई बढ़ने और ग्रोथ पर थोड़ा असर पड़ने की जताई आशंका। अमेरिकी कोर्ट में एसईसी को केस खारिज करने की अर्जी स्वीकार के लिए जाने से अदानी ग्रुप के शेयरों में लगे तेजी के पंख। अदानी ग्रीन में करीब 11, साथ ही अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी एनर्जी, एटीजीएल में भी 7 से 8% की तेजी। और यूएस ईरान सीज फायर के बावजूद इंडस्ट्री को सरकार दे सकती है 2.25 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज। वित्त मंत्रालय की कमेटी ने राहत पैकेज को मंजूरी दी। जल्द कैबिनेट से मिल सकता है अंतिम मंजूरी। साथ ही कैबिनेट में फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को भी मंजूरी संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। लाइए जरा सबसे पहले, अरे निफ्टी ऐसे आते हैं डायरेक्टर साहब तो गिफ्ट निफ्टी या निफ्टी स्क्रीन पर रखते हैं। आज जब दिखाने वाला दिन है तो दिखा नहीं रहे हैं। निफ्टी लाइए स्क्रीन पे, ये देखिए आप, बढ़िया दोपहर है, बढ़िया ये सैंडविच वेडनेसडे का सेशन है।
डर के गए थे सब लोग, नहीं डरे तो नहीं थे। इक्विटीज तो खैर 4 दिन से इन एंटिसिपेशन मूव कर रहे थे। मैं ऐसे ही पढ़ भी रहा था कि MSCI इमर्जिंग मार्केट की पूरी बास्केट पिछले कुछ दिनों में 4.5% का जंप था। तो बाजार धीरे धीरे कुछ प्राइसिंग तो कर रहा था। हमारे बाजार 4 दिन से लगातार हरे में बंद हो रहे थे, रोज तमाम दिक्कतों के बीच लाल में शुरू हो रहे थे, सेशन की समाप्ति बढ़िया गाढ़े हरे में दिन के हाईस पे कर रहे थे। तो मूड तो बदल रहा था और उसके बाद अपडेट आ गया। वो पहले तो रात शाम से लगा मामला खूब गड़बड़ाने वाला है, सिविलाइजेशन खत्म करने की धमकी दे रहे थे कोई भाई साहब। उसके बाद अपडेट्स आए कि सीज फायर, 2 हफ्ते का सीज फायर, शायद इस बीच में पाकिस्तान के ट्वीट तो ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता के लिए बैठक हम ट्राई कर रहे हैं 10 तारीख को हो, यूएस और ईरान के बीच में। आई एम श्योर उसमें काउंटर पार्टीज इजराइल वगैरह सब होंगी अगर हुई बैठक वो तो। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद लग रहा है कि मामला और कूल ऑफ हो रहा है, इसीलिए वो गैप स्क्रीन पे इंटैक्ट है। मजबूती के साथ शुरुआत करी और सुबह से वो 750 से 850 पॉइंट के गैप, अब तो 870 पॉइंट है भारतीय बाजार में मजबूती के साथ। अब हम बिल्कुल 24,000 की, एक बार 24,000 पार किया था, अभी भी 24,000 के इर्द गिर्द, काफी देर से उसी लेवल के आसपास हम फ्लर्ट कर रहे हैं। मतलब गैप के साथ खोले, गैप कंसीड नहीं करा, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मैसिव गैप था क्योंकि 4.25% उछाल है और सपोर्टिंग रोल जो है मेनली, अब सपोर्टिंग क्यों कहूं यार, बैंक निफ्टी तो लीडिंग रोल है। बैंक्स जो हैं 2700-2800 पॉइंट की रैली है, यानी कि 5.25% बैंक निफ्टी मजबूत है। मैसिव आउट परफॉर्मेंस बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं। पेन में ऑटो आए थे जब से वॉर हुआ, तो बैंक्स और ऑटो सबसे ज्यादा पेन में आए थे क्योंकि ये दोनों पॉकेट रेजिलिएंट थी फरवरी तक। बाकी मार्केट कूल ऑफ हो रहे थे, आईटी वगैरह कूल ऑफ हो रहे थे। वॉर शुरू होने के बाद से बैंक्स और ऑटो सबसे ज्यादा दबाव में आए और वही पॉकेट अब सबसे बढ़िया बाउंस बैक कर रही है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ऑटोज 6.5-7% मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। वो धीरे धीरे डेवलपमेंट। कच्चा तेल भी दिखाइएगा एक मिनट। ऐसा नहीं, कच्चा तेल 108 वाला 95 के इर्द गिर्द था, 95 के नीचे अभी भी ट्रेड करा, एक समय तो 92-93 तक गया है। पर इस पे अभी भी नजर रखिएगा, अभी भी इसमें वॉर प्रीमियम बना हुआ है, रिस्क प्रीमियम बना हुआ है, आधा वाइप आउट हुआ, आधा बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा बैरोमीटर होगा इस समय नजर रखने के लिए हमारे। ये कूल ऑफ होगा तो इसका अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से वाकई आवाजाही शुरू हो गई। ईरान कह तो रहा है आवाजाही शुरू हो गई है हमारी निगरानी में। व्हाट दैट मीन्स वो पता चलेगा जब शिप्स अच्छी तरह से पार होना शुरू हो। खैर ये समीकरण है। निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है उस पर मैं आऊंगा। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड डेवलपमेंट्स भी थे, लेकिन पहले अब निफ्टी पे लॉजिकली क्या होगा। 24 के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं हम लोग, अभी तो 23 के इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड को ब्रीच करा था, अब 24 पे आके सीधे खड़े हो गए। मानस भाई साहब गुड आफ्टरनून। ये आज तो गुड ही है आफ्टरनून। आज शाम को जब पोर्टफोलियो खंगालेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो आज रिलीफ तो आ रही होगी, पेन तो रिड्यूस सबका पोर्टफोलियो का हो रहा होगा। अब निफ्टी में करना क्या चाहिए, लॉजिकली क्या होगा। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि अभी भी शायद यहां से भी 200 से 300 पॉइंट की रैली निफ्टी में बाकी है। मेरा समझना है कि जो पूरा क्रैक देखने को मिला था 26,300 से लेकर 22,200 तक, उसके 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक निफ्टी जा सकता है, जो कि 24,260 के आसपास है। लेकिन अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 24,750 से 24,800 के आसपास होगा, क्योंकि 24,750 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल है और 24,800 200 डे मूविंग एवरेज है। मेरी उम्मीद है कि शायद निफ्टी उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो अब देखिए एक्शन लेने के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है। मेरा समझना है कि कोई करेक्शन देखने को मिले तो ही खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। करेक्शन देखने को मिले तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं करीब 23,500 के नीचे, मतलब अभी भी 500 पॉइंट का डाउन साइड मैं बात कर रहा हूं। तो 23,500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो करेक्शन पे खरीदारी करेंगे, करंट लेवल्स पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आप पोजीशन को होल्ड करिए। अभी के लिए 23,500 स्टॉप लॉस लगाइए और 24,800 की तैयारी करके रखिए। वाह, थोड़ा सा अभी तो लेग्स बचे हैं इस मूव के। ये है 24,000। अब दिन के हाईस पे दरअसल हर टिक दिन के हाईस की तरफ ले जा रहा है आपको, बढ़िया मजबूती है, अच्छा है। सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन हम दिन के हाईस पे खड़े हुए गैप के बाद, तो ये अपने आप में कमेंडेबल है। अभी लग रहा है और लेग्स बचे। निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस स्टार्क है। निफ्टी कहां खड़ा है, 4.25, निफ्टी बैंक 5.25% मजबूत है।
पॉलिसी में जो आया उसमें असल में आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा था प्रो बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके कड़ी में कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स करे थे। उसके बाद बैंक्स के लिए जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स होते हैं उसको अपफ्रंट भुना पाएंगे, सीधी बात, आसान शब्दों में समझा रहा हूं, टेक्निकल टर्म से नहीं जा रहा हूं। क्वार्टरली प्रॉफिट्स ऐड होंगे कैपिटल रिस्क एडजस्टेड रेशियो में, और इसका मतलब है टियर 1 कैपिटल स्वेल हो रहा होगा, बैंक और लेंड कर पाएंगे, और उससे जुड़े जो कड़े नियम थे हटा दिए। दूसरी तरफ एक और कैपिटल फ्री अप करने की बात करी जब उन्होंने अनाउंस करा कि वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बैंक को बनाना होता था बॉन्ड पोर्टफोलियो के फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो वो कैपिटल पार्ट ऑफ द कैपिटल भी फ्री अप हो रहा है, इसीलिए बैंक्स का आउट परफॉर्मेंस थोड़ा और स्टार्क है। मानस, क्या निफ्टी से निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर स्टेट पे नजर आ रहा है या ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों इस टाइम के लिए तो इक्वली पॉजिटिव लगते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो जो 200 मूविंग एवरेज है वो करीब करीब 57,000 के आसपास है। तो मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी 57,000 से 57,200 तक की रैली दिखा सकता है। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यहाँ पर भी गिरावट पे ही खरीदारी करेंगे, और आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 54,600 के नीचे रहेंगे। तो गिरावट पे खरीदारी करेंगे, लेकिन ट्रेंड तो दोनों इंडाइसेस का काफी पॉजिटिव लग रहा है करंट लेवल से। अच्छा, अदानी पैक, मानस, उसमें अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस, इसमें कहीं दमखम दिख रहा हो ट्रेड के लिहाज से तो आप खोल के रखना, मैं आता हूं आपके पास। वैसे पूरा अदानी पैक आपकी स्क्रीन पर आएगा। अदानी पोर्ट्स आज सुबह से चर्चा में था क्योंकि उसका तो एक्सपोजर था इजराइल में, अगर सीज फायर हो रहा है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव था, लेकिन बाकी सारे ग्रुप के शेयर्स क्यों चल रहे हैं? एक असल में अपडेट आया था मेरे ख्याल से मार्केट खुलने के बाद। क्या मामला है वो अमेरिकी कोर्ट में हुआ क्या, आसान शब्दों में आशीष से समझते हैं, उसके बाद मानस से स्टॉक की मैपिंग करा लेंगे। भाई साहब, हुआ क्या है ये? देखिए, राहत की खबर है पूरे अदानी समूह के लिए, और इसके लिए आप देखें कि आप जैसे बता रहे थे कि सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं बड़े मूव के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब आप अदानी ग्रीन एनर्जी को देखें, अदानी एंटरप्राइजेज है, पोर्ट है, पावर है, इनफैक्ट अंबुजा और एसीसी, इनमें भी देखें तो आपको पॉजिटिव एक्शन नजर आएगा। दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर यूएस कोर्ट ने अदानी ग्रुप की याचिका को मंजूरी कर ली है। प्री मोशन कॉन्फ्रेंस के याचिका जो है इसके तहत यहाँ पर ये मंजूर की गई है। और दरअसल आप देखें तो अदानी ने एसईसी से बातचीत करने के लिए एक मुकदमा यहाँ पर दायर किया था, तो उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। मामला पुराना है, नवंबर 2024 के करीब का मामला है, जहाँ पर अदानी समूह के ऊपर रिश्वतखोरी यानी ब्राइबरी के केस लगाए गए थे। और एसईसी ने ये कहा था कि अदानी समूह ने कुछ सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए 25 करोड़ डॉलर के आसपास की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी। अब दिक्कत उन्हें इस बात से है कि ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की। दरअसल 2021 में 750 मिलियन डॉलर के आसपास का बॉन्ड रेज किया था, फंड रेजिंग की थी यूएस इन्वेस्टर्स से, लेकिन जब फंड रेजिंग की तब ये वाला डिस्क्लोज नहीं किया मामला की ब्राइबरी है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो ये मामला बन रहा था। हालांकि इस चीज़ को पूरी तरीके से शुरुआत से अदानी समूह खारिज करता आया है, और बहुत ही वैलिड इनकी तरफ से जो दलील है वो निकल कर आ रही है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ना तो अदानी समूह की कंपनीज, ना कि जिन्हें यहाँ पर देखें तो राहत मिली है, दोनों यूएस के जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते। और दूसरी बात यह कि एसईसी के भी देखें तो सीधे तौर पर लेना देना है नहीं। अब 2024 में जिन निवेशकों से इन्होंने फंड रेजिंग की थी उनका पूरा पैसा ब्याज सहित चुका दिया, किसी को भी फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। तो पूरी तरीके से आप देखें तो कोई भी यहाँ पर फ्रॉड, ब्राइबरी के जो आरोप लगाए गए थे साबित नहीं हुए। बड़ी राहत की खबर है, और इसी का असर है कि सभी स्टॉक्स में आप देखें तो बड़े मूव के साथ कारोबार हो रहा है। रिश्वत तो छुपा के ही देते हैं, अपना तो अंडर द टेबल देते हैं। ये कह रहे हैं डिस्क्लोज नहीं करी। पहले क्री नहीं दी, मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन डिस्क्लोज क्यों करूंगा मैं? वो बाबू ने पैसा खा लिया ऐसा बताऊंगा क्या? फाइल कैसे साइन होगी फिर मेरी? मानस कहां गए? जी मानस, अदानी पोर्ट्स या अदानी एंटरप्राइजेस? जी, तो देखिए दोनों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच किए हैं, लेकिन अगर एक स्टॉक पिक करना हो अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस में, तो वो अदानी एंटरप्राइजेस होगा, क्योंकि अदानी पोर्ट में हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अदानी एंटरप्राइजेस अपने 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर अपडेट कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर 2200 रुपए तक का टारगेट आप सेट कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल्स पे ले सकते हैं, और 1974 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ग्रुप अच्छा करता हुआ अदानी पोर्ट्स, क्योंकि एक तो पोर्ट्स एज अ बिजनेस इंपैक्ट हुआ था क्योंकि जहाजों की आवाजाही में दिक्कतें थी। दूसरा, अदानी पोर्ट्स के साथ तो एक और एडेड था, इसका तो डायरेक्ट एक्सपोजर था वॉर जोन में।
हाइफा पोर्ट जो है वो इजराइल में इन्होंने एक्वायर करा था 2023-24 में, और उसी पोर्ट के आसपास बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया था ईरान ने, तो डर लग गया था, इसीलिए अंडर परफॉर्मेंस है स्टॉक का ऑफ लेट, चल के भी नहीं दे रहा था। आज फाइनली वो रिलीफ 5-5.5% लीज मजबूती के साथ ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। मानस, ऑटोज मेरे ख्याल से मार्च की शुरुआत से खूब अंडर परफॉर्मेंस था, और आज वो एकदम स्प्रिंग एक्शन है। आज वायदा का टॉप गेनर अशोक लेलैंड, उसके बाद नीचे उतरी है फोर्स मोटर्स, कोई भी निफ्टी की वायदा की कंपनी उठा लीजिए, टाटा मोटर्स, पीवी, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स पीवी तो 9% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आईशर उठाइए 8% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। पूरा का पूरा ऑटो पैक, इवन मारुति जैसा दिग्गज 7% की मजबूती। माइनस ये ऑटो इंडेक्स, आई एम श्योर ऑटो इंडिविजुअल स्टॉक्स टटोले होंगे आपने, ये सिर्फ वो स्प्रिंग एक्शन है जो फिजल आउट होगा, या कुछ कन्विक्शन राइड कर रहा है कि अभी ऑल लेग्स हैं ऑटो में रैली के? अगर हैं तो कौन सा स्टॉक वो जिस पे आपका कन्विक्शन ज्यादा? तो देखिए, दो स्टॉक मेरी नजर में है। पहला तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल टीएमपीवी, जहां पर स्टॉक ने 10 डे और 22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। ध्यान रखें, यहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन अब पैटर्न जिस तरह बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है पोजिशनली, जो कि 378 के आसपास है। तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, करंट लेवल्स पर खरीदारी करें और 319 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। जो दूसरा स्टॉक है वो आयशर मोटर्स का है, जहां पर स्टॉक ने बेस बनाया है 200 मूविंग एवरेज के आसपास, 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो आई थिंक नेक्स्ट मूव में यहां पर आपको 7700 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो यहां पर भी एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 6900 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। परफेक्ट है। मानस के अपने पिक्स जो है शो के लिए वो आगे आता हूं, उससे पहले जरा और कुछ स्टॉक्स मैप कर दूं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट खूब पिटा था, मेरे ख्याल से अब तक ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस बढ़ता ही चले जा रहा था। कल भी दबाव में था मेरे ख्याल से पूरा पैक, सिर्फ पीजी नहीं, वोल्टास, ब्लू स्टार। आज कंफर्टिंग हो गया सारा का सारा स्पेस, सब बाउंस बैक, जो जितना दबा था उतना ही स्ट्रांगली बाउंस बैक कर रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आपकी स्क्रीन पे, ब्लू स्टार आ गया, वो रखिए वो अंबर इंटरप्राइजेस, ये सब एक ही कड़ी के हैं, सब में उसी तरह से आउट परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑटोज, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, एयर कंडीशनिंग कंपनीज सब अंडर परफॉर्म कर रही थी, सब आज ज्यादा। इवन वो ओएमसीज के लिए लॉजिकल भी है, वो तो सीधा सीधा फायदा उठाते हैं, क्योंकि अभी कल परसों ही सीएनबीसी आवाज पे अपडेट चल रहे थे, सोनल आपको बता रही थी किस तरह की मैसिव मार्केटिंग मार्जिन्स पे हिट मिलना शुरू हो गया है। तो मतलब वो तो अब वो केस इन पॉइंट तो किसी भी समय हो सकता था, एक फ्यूल पंप हाइक्स बनते थे, अभी वो रिलीफ प्ले आउट हो गया है। वो हाइक हो ना हो, इनके लिए एकदम से रिलीफ आया और सारी की सारी ओएमसी सुबह से दमखम दिखा रही है। अच्छा, कुछ पॉकेट्स हैं जो अच्छे, इस तरह से जब 4.25% निफ्टी, 5.25% निफ्टी बैंक मजबूत है, फिर भी दबाव में और बड़े ऑब्वियस से थे। अपस्ट्रीम कंपनीज, लाइए ऑयल इंडिया स्क्रीन पे, वायदा का टॉप लूजर है, 4% दबाव में होगा शायद, और इसीलिए क्योंकि क्रूड कल और आज के बीच में तस्वीर बदल गई, तो ऑयल इंडिया अपस्ट्रीम कंपनी सीधे सीधे खामियाजा भुगतेंगी, इसीलिए दबाव है। कोल इंडिया 3.5% कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। एवेन्यू सुपरमार्ट अच्छे अपडेट्स, पर एवेन्यू सुपरमार्ट ने बहुत आउट परफॉर्मेंस अपडेट के पहले दिखा रखा है। आज अच्छे बाजार में एवेन्यू सुपरमार्ट ठंडा दिन के लोज के इर्द गिर्द इस समय ट्रेड करता हुआ। समय खत्म हो उससे पहले मानस, आपके प्रेफर्ड यही जो स्टॉक्स डिस्कस करें यही पिक थी, कोई और पिक है आपकी? नहीं, दो स्टॉक हैं। पहला तो बंधन बैंक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बंधन बैंक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, तो बंधन बैंक में खरीदारी करेंगे, 159 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 170 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। दूसरा स्टॉक है एमएफएसएल का, इसने भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो आई थिंक यहाँ पर और रिकवरी देखने को मिलेगी। 1685 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 1590 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी वो आने से पहले टीसीएस के कल की एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ ही कर रहा था। आईटी ठंडा पड़ा हुआ है, आईटी ने कल आउट परफॉर्म, जब बाजार गिरता है तो आईटी सबको दिखता है वैल्यू, आज बाजार चौतरफा खरीदारी थी तो बट ऑब्वियस था आईटी परफॉर्म करके नहीं देगा, आईटी ठंडा पड़ा हुआ है। इसमें कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स, टेक महिंद्रा वगैरह तो लाल में आपको कामकाज करते हुए आज नजर आएंगे। खैर मानस होंगे, अब आपसे बातचीत वापस हो रही होगी कमाई का अड्डा में, उस पैनल में। मानस, थैंक यू सो मच इस शो में जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो एक क्विक मार्केट अपडेट। ओके, 23,980, 850 पॉइंट का उछाल,
बढ़िया ब्रेथ, चौतरफा खरीदारी, विक्स कूल ऑफ होता हुआ। हालांकि विक्स अभी भी कंफर्ट में तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 20 के इर्द गिर्द इस समय ट्रेड कर रहा है। कंफर्ट में तो अभी बहुत कुछ आना है। कच्चा तेल भी अभी भी रिस्क प्रीमियम जो अभी भी अटैच्ड है वो भी कूल ऑफ होने की जरूरत, लेकिन बढ़िया स्क्रीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम और आप रिटेल के लिए 14:1 का एडवांस डिक्लाइन, यानी कि लार्जली हम सब के पोर्टफोलियो में एक रिलीफ तो प्ले आउट होगी जब आज शाम को दफ्तर से लौट के आप टटोलेंगे। तो दिन तो अच्छा ही है भाई साहब। ऐसे में आखिरी का 1.5 घंटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला आज के सेशन का। उसकी डिटेल कवरेज देखिए ब्रेक के उस पार, कमाई का अड्डा में।